कर्तव्य निभाते निभाते भी हम मुक्त हो सकते हैं, पर उसमें कोई झूठ, छल, कपट नहीं होना चाहिए। पूर्ण रूप से हम कर्तव्य निभाए तो हम मुक्त हो सकते हैं। जिसके प्रति जो कर्तव्य है वो हम एकदम ईमानदारी से, सच्चाई से और प्रेम से निभाए तो हम वहीं से ही मुक्त हो सकते हैं। जीवन में जो भी संघर्ष आए, सभी संघर्ष को पार कर जाना, खुद मिट जाना दूसरे के लिए। हर समय दूसरे का खुशी आगे रखकर खुद पीछे हो जाना। इन सब कर्तव्य के लिए जितना संघर्ष है सब कर जाना, खुद मिट जाना। ये सब जो कर्तव्य, इसको कर्तव्य सोचकर नहीं करना, प्रेम के खातिर करना। कर्तव्य निभाते निभाते आपने खुद को कभी नहीं देखा, पर जिसके लिए आप कर रहे हो, इतना संघर्ष कर रहे हो, उनको देखोगे, उनको भी आप सुखी या खुशी नहीं पाओगे, क्योंकि आप दूसरों के लिए जितना भी करो वे उसको खुशी से स्वीकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है इसका तो कर्तव्य है, इसको करना ही चाहिए। उनके मन में कृतज्ञता का भाव नहीं आता है, उनके मन में और ज्यादा का विचार आता है। आप निभाते निभाते थक जाते हो, मिट जाते हो, पर आपको कोई पूछने वाला भी नहीं होता है। आप वे सब लोगों के लिए जितना कर रहे हो, आप कभी नहीं चाहोगे कि वे सब भी उतना ही करें, पर बस प्यार की कमी नजर आता है। बस कभी कभार पूछ ले और जो मिल रहा है उसके प्रति वे सब खुश रहे, पर नहीं, वे सब कभी दिल से खुश होते ही नहीं। उनके मन में और ज्यादा की उम्मीद बढ़ता ही रहता है। किसी का जीवन का क्या हाल हो जाता है, पर उनका उम्मीद कभी खत्म नहीं होता है। ना वे सब खुश रहते हैं, ना सुखी रहते हैं। और एक दिन ऐसा ख्याल जरूर आएगा कि मैं खुद के साथ क्या कर रहा हूँ, मैं दूसरों के साथ क्या कर रहा हूँ, मैं दूसरों को खुश कर रहा हूँ कि दुख दे रहा हूँ, और मैं खुद के साथ क्या कर रहा हूँ। और ये जान पाना कि दूसरों के लिए हम जितना भी करें, जितना भी खुश करने की कोशिश करें, पर वे सब कभी भी खुश नहीं होंगे। और ये दिखाई पड़ना कि ना मैं खुश हुआ, ना वे सब खुश हुए। मैंने अपनी मन की कभी नहीं की, तो सबसे पहले मुझे स्वयं को खुश करना है, स्वयं की मन की भी करना है। मन के चलाए चलोगे तो दुख पाओगे, ऐसे सब बोलते हैं, पर मन के चलाए कभी भी कुछ ना करोगे तो और ज्यादा दुख पाओगे। मन की चलाए भी कभी चलना पड़ता है, तभी तो पता चलेगा। जब हम चले ही नहीं तो कैसे पता चलेगा? इसीलिए कभी मन का चलाए भी चलना पड़ता है। असफलताओं से ही सीख मिलती है। मन की चलाए भी चलते जाइए और देखिए कि कहाँ आपको रस मिलता है। जहाँ आपको रस मिल गया और आप डूब गए, तो वहीं से आप मुक्त हो गए। और आपको कहीं भी रस नहीं मिला, कहीं भी आप टिके नहीं रह पाए, तब भी आप मुक्त हो जाओगे। तब आप जान जाओगे कि संसार में कहीं भी रस नहीं है। तब आप जानोगे कि मन को जहाँ जहाँ सुख दिखाई पड़ रहा था, वहाँ
कहीं भी सुख नहीं है। जब जाओगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा? किसी में आसक्ति होगा तभी अनासक्ति का भी मूल्य होगा। किसी में आसक्ति ही नहीं है तो अनासक्ति का क्या मूल्य होगा? जैसे कि एक मिठाई का दुकान है, वहाँ पर अनेक तरह का मिठाई मिलता है। कोई एक है कि उसके मन में उस मिठाई के लिए कोई इच्छा ही नहीं है, पर वहीं कोई एक है जो उसके मन में उस मिठाई के लिए बहुत सारा इच्छा है। चख लूं, ये खा लूं, वो खा लूं, बहुत सारा इच्छा है। जिसके मन में इच्छा ही ना हुआ तो वे इच्छा होने वाला इंसान का दर्द क्या जानेगा? वो तो यही बोलेगा कि बेकार है, खा के क्या होगा। पर जिसको इच्छा हो रहा है उसका तड़प वो ही जाने। इच्छा हो गई और उसने जाकर सब चख लिया। फिर चखने के बाद उसको लगा कि हाँ, ऐसी कोई खास बात नहीं है। जिसमें इच्छा ही ना था तो वो क्या जानेंगे कि तड़प क्या है। वे तो बस बोलेंगे ये सब बेकार है, इन सब में कुछ रखा नहीं है। पर जिसने चख कर जाना वे अब सबका तड़प भी जानेंगे। तड़प क्या होती है उसको जानकर मन की करने की आजादी दे देते हैं और इतना कह देते हैं कि जो भी करते हो बस होश पूर्ण करो, ध्यान से करो। ये होश और ये ध्यान ही आपको मुक्त कराएगा। बस आप ये मत कीजिए कि मिठाई खाने से शुगर बढ़ता है, बहुत सारा बीमार होता है, वजन बढ़ता है और मिठाई के सामने बैठकर बस लाल ही टपकते रहते हो। ये काम कभी मत करना। मिठाई खाने से क्या क्या हो सकता है? आपके पास सभी ज्ञान है पर ज्ञान से अनासक्ति नहीं आया। इसीलिए सबको ज्ञान होने से भी अनासक्ति नहीं आती है। इसीलिए कभी मन का भी करना है। बहुत सारा ऐसा काम होता है, बहुत सारा ऐसी चीज होता है जो हम नहीं करते हैं। कभी समाज के वजह से, कभी परिवार के वजह से या कभी शर्म के वजह से। जहाँ हमें रस मिला वहाँ से भी हम मुक्त हो सकते हैं और जहाँ हमें कहीं भी किसी भी चीज में रस नहीं मिला तब भी हम मुक्त हो सकते हैं। पहले हमें हिम्मत करना होगा, कदम बढ़ाना होगा, बाकी कदम अपने आप बढ़ेगा।